अल्लाह से शैतान की साजिश से पनाह मांगता हूँ। अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान और रहमदिल है। एक ऐसी कौम जिस पर अल्लाह ने अपना दर्दनाक सजा नाजिल किया और उसके सारे लोग बंदर बना दिए। उस कौम ने कौन सा गुनाह किया था जिसके कारण अल्लाह ने उन पर यह भयानक सजा भेजी, और वे लोग बंदर बनने के बाद कितने दिन जिए, उनकी मौत कितनी दर्दनाक थी। जब वह लोग बंदर बन गए तो उन्होंने क्या कहा अपने रिश्तेदारों से? क्या आज जो बंदर पाए जाते हैं वो उसी कौम से हैं? इन सभी सवालों के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में हैं। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक देखने का समय निकालें। इंसानों का बंदर बनना हजरत दाऊद के समय से शुरू हुआ। इस घटना का इस तरह है। हजरत दाऊद और उनकी कौम एक गांव में रहते थे जिसका नाम ईला था, जो समुद्र के किनारे था, और उनकी जनसंख्या लगभग 70 थी। यह कौम बहुत खुश थी और यह अल्लाह का एक आज्ञाकारी समुदाय था। अल्लाह ने इस समुदाय को अनगिनत बागदान दिए। हर जगह हरे भरे बाग थे, चारों ओर हरियाली थी, और अल्लाह ने उन्हें भरपूर आशीर्वाद दिया। ये लोग अपने जीवन में बहुत खुश थे। चूंकि हजरत दाऊद के लोग समुद्र के किनारे रहते थे, अल्लाह का उन पर खास करम था कि वहां समुद्र के किनारे बहुत सारी मछलियां थीं। ये लोग इन मछलियों के साथ कारोबार करते थे और वे एक बहुत खुशहाल जिंदगी जीते थे। जब यह समुदाय अल्लाह के आशीर्वाद से खुश हो गया, फिर इसने अल्लाह की नाफरमानी लगातार की और हर तरह के पापों में शामिल हो गया। फिर एक दिन अल्लाह ने इस कौम को टेस्ट करने का फैसला किया और हजरत दाऊद को रहस्योद्घाटन भेजा कि उन्हें अपने लोगों को बताना चाहिए कि उन्हें शनिवार के दिन, मतलब हफ्ते के दिन, मछली पकड़ना बंद कर देना चाहिए। इस तरह अल्लाह ने हजरत दाऊद की कौम को यह आशीर्वाद दिया कि हफ्ते के दिन मछली पकड़ना मना है, और फिर यहाँ से इस कौम का विनाश शुरू हो गया। हजरत दाऊद ने अपने लोगों को बताया कि अल्लाह ने उनकी कौम को आशीर्वाद दिया। इस देश में हफ्ते के दिन मछली पकड़ना मना है। लोग बहुत परेशान हो गए और पूरा देश बैठ गया, क्योंकि हफ्ते का वो दिन ऐसा था जब मछलियां बहुत आती थीं। वो अपने आप किनारे पर आ जाती थीं। बाकी दिनों में मछलियां इतनी कम आती थीं कि बहुत मुश्किल से पकड़ पाते थे। ये देश मछली पकड़ने की वजह से दुखी था, इसीलिए अल्लाह के इस हुक्म को सुनकर ये लोग और भी परेशान हो गए। उन्हें नहीं पता था कि ये अल्लाह का इम्तिहान है। फिर एक दिन शैतान ने उन्हें यह कहा कि समुंदर के नाले निकाल लिए जाएं और सूखी जमीन पर बड़े तालाब बनाएं। जब मछलियां हफ्ते के दिन आएंगी तो वो उन नालों से गुजरकर उन बड़े तालाबों में पहुंच जाएंगी, और इस तरह उन नालों के मुंह को बंद कर दिया जाए। फिर अगले दिन यानी रविवार को उन्हें पकड़ा जाए। शैतान ने इस कौम के लोगों को उकसाया कि इस तरह हम रविवार के शिकार से बच जाएंगे और मछलियां भी पकड़ी जाएंगी और इन्हें भी पकड़ा जाएगा। बहुत लोगों को ये तरीका पसंद आया और उन्होंने इसे करना शुरू कर दिया। उन्होंने समुंदर से छोटे नाले निकाले और उन्हें बड़े तालाबों में डाल दिया ताकि मछलियां उन तालाबों में भरपूर आ सकें। इस देश के दुर्भाग्यशाली लोगों को शैतान का ये तरीका बहुत पसंद आया, लेकिन इस देश ने ये नहीं सोचा कि जब मछलियां समुंदर से आकर तालाबों में फंस जाएंगी तो उन्हें पकड़ा जाएगा। इसलिए ये शिकार भी रविवार के दिन तय किया गया, जिसे अल्लाह ताला ने हराम करार दिया था। इस मौके पर 3 तरह के यहूदी थे। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने इस शिकार के बुरे चालाकी को मना किया और वो परेशान थे और शिकार से दूर रहे। कुछ लोग ऐसे थे जो दिल से इस काम को बुरा जानते थे लेकिन चुप रहे, लेकिन उन्होंने शिकार नहीं किया और दूसरों को भी नहीं रोका, बल्कि इन लोगों ने उन लोगों से कहा जिन्होंने मना किया कि तुम ऐसे लोगों को सलाह देते हो जिन्हें अल्लाह ताला नाश करने वाला है और वो उन पर अपनी दर्दनाक सजा भेजने वाला है। और इस उम्मत के कुछ लोग थे जो बागी और नाफरमान थे, जिन्होंने अल्लाह के हुक्म का विरोध किया और शैतान के जाल में फंस गए और रविवार के दिन शिकार करने लगे। इन लोगों ने अल्लाह के हुक्म का खुल्लम खुल्ला विरोध किया और रविवार के दिन मछलियां पकड़कर खाईं और बेच दी। प्यारे दोस्तों, हजरत दाऊद की उम्मत में 1200 नाफरमान लोग थे जिन्होंने मना होने के बावजूद इन तालाबों में रविवार को शिकार करना जारी रखा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने 1200 नाफरमान लोगों को अल्लाह के अजाब का डर दिखाया, लेकिन ये लोग नहीं रुके और खुलेआम शिकार करने लगे। इसलिए जो लोग इस बात को गलत समझते थे, उन्होंने इन नाफरमानों के बीच एक दीवार बना दी। एक तरफ 1200 नाफरमान लोग थे और दूसरी तरफ वो लोग थे जो शिकार करने से नहीं रुके।
हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की नाफरमानी को समझाया बार बार, लेकिन इन लोगों ने अपनी नाफरमानी नहीं छोड़ी। ऐसे ही वे अल्लाह की नाफरमानी करते रहे और शिकार करते रहे। फिर एक दिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम नाराज हुए और शिकार करने वाले लोगों पर बद्दुआ की। इसका असर ये हुआ कि एक दिन कोई भी पापी अपने घरों से बाहर नहीं निकला। यह नजारा देखकर कुछ लोग अपनी दीवारों पर चढ़ गए ताकि वो देख सकें कि उनके साथ क्या हो रहा है। जब उन लोगों ने नाफरमान लोगों को देखा तो वो सब बंदरों के रूप में फंसे हुए थे। अल्लाह जो सबसे ताकतवर है ने उनकी नाफरमानी के कारण उन पर कड़ा अज़ाब नाजिल किया और उन्हें इंसानों से बंदर बना दिया। जब लोग उन अपराधियों के दरवाजे खोले और उनके घरों में दाखिल हुए तो उन बंदरों ने अपने रिश्तेदारों को पहचान लिया और उनके पास आकर उनके कपड़ों की बू लेने लगे और उनके दांतों की हड्डियां चिल्लाने लगीं, लेकिन वो बोल नहीं सके। जो लोग अल्लाह की नाफरमानी कर रहे थे उनकी गिनती 12 थी। इन 12 लोगों ने अल्लाह की नाफरमानी की और अल्लाह ने उन्हें बंदर बना दिया। जैसा कि अल्लाह ताला सूरह बकरा में फरमाते हैं, और तुम जानते हो कि तुम में से जो लोग हफ्ते में बगावत कर रहे थे हमने उनसे कहा बंदर बन जाओ। बस हजरत दाऊद की 12 नाफराम लोगों ने बंदर बन गए। ये लोग 3 दिन तक जिंदा रहे और इस दौरान वो कुछ भी खाने पीने के लायक नहीं थे, बल्कि वो भूखे और प्यासे थे। सबके सब खत्म हो गए और 3 दिनों के भीतर सभी को मार दिया गया। और जो लोग इन नाफराम लोगों को अल्लाह के खिलाफ जाने से रोकते थे अल्लाह ने उन्हें इस सजा से बचा लिया, और जो लोग इस सजा की बुराई जानने के बाद चुप रहे अल्लाह ने उन्हें भी इस सजा से सुरक्षित रखा। प्यारे दोस्तों, आज के बंदरों की बात करते हैं। क्या इनके खानदान के कोई बंदर हैं, या आज के समय में जो बंदर हैं वो उसी खानदान के हैं? हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद अल्लाह उन पर खुश रहे ने एक बार कहा कि किसी ने हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद से पूछा, क्या वे आज के समय के गधों की तरह हैं, हजरत दाऊद की उम्मत से? हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदियल्लाहु अन्हु ने कहा है कि जिस पर अल्लाह ताला सज्जा भेजता है या जिनके चेहरे को चलता है वो सजा उन पर आती है जिनके लिए ये सजा सामने आई, और उसके बाद अल्लाह ताला उन लोगों को खत्म कर देता है और उनकी नस्ल आगे नहीं बढ़ती। इसीलिए ये गलत है कि कुछ लोग सोचते हैं कि आज के गधे भी उन्हीं गधों की नस्ल से हैं।